देखो देखो वो आ गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों कैसे हो? ठीक कहा है। स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक यू में। मैं हूं आपका शुभम भैया और आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं साइंस का एक और तरकता भरकता लेक्चर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पावर किसके पास होता है? तुम्हारे घर का पावर हाउस कौन है? भैया मेरे घर में पावर तो पापा के पास है। पापा के पास है? नहीं नहीं भैया, मेरे घर में तो मम्मी के पास है। पक बुर्बक, अभी बोलो कि पापा के पास है। ठीक ठीक है, तो किसके पास पावर है? तो पापा के पास पावर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पापा मारते बहुत है। हाँ मारते तो है, लेकिन इसके कारण पावर थोड़ी है। पावर है क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, करेंसी लेके आते हैं, नोट लेके आते हैं, इसलिए उनका पावर है कि नहीं है? हाँ भैया यही बात है। अब जब तुम भी पैसा कमाने लगोगे तो तुम्हारा भी पावर हो जाएगा। पावर किससे आता है? पैसे से। ठीक है, तो वैसे ही सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के लिए पैसा कमाता है। आए सेल को भी पैसा की जरूरत है, लाइफ में सबको पैसा की जरूरत है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के लिए पैसा कमाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, इसको क्यों कहते हैं? तो ये रिलीज करता है एटीपी। क्या रिलीज करता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ये सेल का करेंसी होता है। करेंसी मतलब रुपया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझे? तो सेल का करेंसी कौन होता है? एटीपी। अच्छा, लेकिन भैया हमारे पापा तो मेहनत करके पैसा लाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पैसा कमाता है, कैसे पैसा लाता है? तो ये क्या करता है, जो भी तुम खाना खाते हो ना उसी का रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? फूड का रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करके पैसा कमाता है। ये भी मेहनत कर रहा है। बिना मेहनत का पैसा मिलने वाला है जी? नहीं ना मिलने वाला है। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे मिलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो हम खाते हैं उसी को रेस्पिरेशन करता है और क्या करता है? पैसा कमाता है। किस फॉर्म में कमाता है? तो एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है भैया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें ना तो वो डबल मेम्ब्रेन होता है। दुद्दू का कपड़ा पहन के रखा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन है। अगर हम बाहरी वाले मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मेम्ब्रेन की बात करें ना तो आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ, एकदम चिकना। कैसा होता है? एकदम चिकना, एकदम स्मूथ। ठीक। और वहीं अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाला एकदम फोल्डेड तरीके से रखा होता है, एकदम फोल्डेड होता है। कैसा होता है? एकदम ऐसे फोल्डेड होता है। ठीक। अच्छा, तुम्हारे पास एक ऐसा धागा है और एक ऐसा ही धागा है, तो एक बार बताओ लंबा कौन है, बड़ा कौन है? 1 या 2? भैया 1 बड़ा लग रहा है। बुड़बक। नहीं भैया 1 और 2 दोनों सेम लग रहा है। नहीं, 2 बड़ा है। एक काम करना, घर पे धागा होगा ना, धागा लेना, डिंग 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 कर देना और एक उतना ही लेंथ का ऐसे धागा डाल देना। ठीक है, देखना कि ये वाला लेंथ ज्यादा होगा तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ, तो जब इसको सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो पाएगा, ज्यादा एरिया मिलेगा ना केमिकल रिएक्शन के लिए। जो भी सेल में केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे ज्यादा हो पाएगा क्योंकि ज्यादा एरिया है, और यहाँ पे कम हो पाएगा क्योंकि कम एरिया है। इसीलिए अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है ना वो फोल्डेड फॉर्म में होता है, ताकि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सके। तो देखो आउटर लेयर तो स्मूथ है और जो इनर लेयर है ना वो हाईली फोल्डेड होता है। क्या? इनर लेयर। और इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। सृष्टि नहीं भाई, क्रिस्टे 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 बोलो, सृष्टि नहीं क्रिस्टे। क्या? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इनर वाले को? क्रिस्टे। ठीक है, और क्रिस्टे क्या करता है? तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्यों? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया? अच्छा देखो, डबल लेयर स्ट्रक्चर है कि नहीं है? हाँ भैया डबल स्ट्रक्चर है। आउटर वाला कैसा है? स्मूथ है। इनर वाला कैसा है? फोल्डेड है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे। समझ में आया? आ गया। अच्छा एक चीज देखो, क्रिस्टे के अंदर खाली स्पेस तुम्हें दिख रहा है? देखो ये तो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इसके
अंदर इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे हो गया, और ये खाली जगह तुम्हें दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। तो इस खाली जगह को ना मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में ना राइबोसोम्स होता है और डीएनए भी होता है। अच्छा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। हाँ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है? हाँ, तो मतलब जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के चाहिए वो खुद से बना लेगा क्योंकि राइबोसोम है उसके पास। हाँ, समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी होता है और अपना डीएनए भी होता है। बुझे? लिखो जल्दी से। तो हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ये क्या होता है भैया? तो प्लास्टिड्स जो होता है वो तुम्हारे प्लांट सेल में पाया जाता है। पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड्स पाया जाता है तुम्हारे प्लांट सेल में, ठीक है। हाँ, और प्लास्टिड्स का ना साइज जो है बड़ा होता है, तो ये इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली कौन दिख जाता है? तो माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली प्लास्टिड्स दिख जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में, ठीक है। प्लास्टिड्स का जो है 3 टाइप होता है। एक तो टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमो मतलब कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमो मतलब कलर। तो प्लास्टिड्स का टाइप है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमो मतलब हो गया तुम्हारा कलर। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? तो क्रोमोप्लास्ट प्लांट सेल को ना कलर देता है। जो भी तुम रेड, येलो, ऑरेंज कलर प्लांट के में देखते हो ना, प्लांट में रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह जो कलर देखते हैं तो प्लांट में, वो कौन देता है? वो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। तो कौन कौन कलर देता है? रेड, ऑरेंज और येलो, रॉय, ठीक है। तो कौन कौन सा कलर देता है? रॉय, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा, ये कलर देता क्यों है? ताकि प्लांट सुंदर दिख सके। तो लड़की सब मुंह पर इतना मेकअप काहे लगाती है? पहले तो चूना लगाती है, उसके बाद 200 क्रीम लगाती है, फिर लाली, लिपस्टिक, दिस डैट बहुत चीज लगाती है कि नहीं लगाती है? कहला लगाती है सुंदर दिखने के लिए, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाती है कि नहीं लगाती है? तो ये जो प्लांट जो है रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? तो जैसे लड़कियां अपने मुंह पे पाउडर वगैरह, चूना वगैरह पोतती है ना, लगाती है ना, वैसे ही क्यों लगाती है? लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे ही ये भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि इंसेक्ट्स इसके पास आ सके, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है। अच्छा, जब इंसेक्ट इसके पास आएगा तो क्या होगा? इसके फल को खाएगा। फल को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। जब फल को खाएगा तो बीज को इधर उधर फेंकेगा। फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा जी? हाँ भैया, फेंकेगा। अच्छा, बीज इधर उधर जाएगा तो नया प्लांट का होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया, वहां पे नया प्लांट होगा। तो प्लांट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया, हो रहा है। तो सीड डिस्पर्सल के लिए और पॉलिनेशन के लिए, बुझे। तो क्रोमोप्लास्ट खत्म होता है। अब एक टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, कलरलेस होता है। अब जब ये कलरलेस है तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे? अब ऐसा थोड़ी है कि लड़की सब खाली सुंदर दिखती है। सुंदर दिखती है तो खाती भी तो है। कैसे खाएगी? जब 2-4 लोगों के बीच में होगी तो इतना इतना उठा खाएगी। अरे यार, बस बस बस, मैं तो इतना ही खाती हूँ। और जब अकेले होगी तो हाँ, एकदम 2 कौर में पूरा खा जाती है कि नहीं खा जाती है। और जब कोई आसपास हो तो पेट भर गया, मैं तो इतना ही खाती हूँ। अच्छा देखो, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये फूड स्टोर करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे प्लास्टिड्स 3 टाइप का है ना, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप का है। एक एमाइलोप्लास्ट, एमाई अमाइलोप्लास्ट। कौन? एमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। गरीब लोग ज़्यादा क्या खाता है? आलू। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एमाइलो कौन करता है? गरीब। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। और जैसे कि पोटैटो, ठीक है। इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में ऑयल दिख रहा है तुम्हें, OIL। तो इलियोप्लास्ट क्या करेगा? ऑयल या फिर फैट को स्टोर करेगा। और कहाँ करता है? फैटी सीड्स में। फैटी सीड्स जैसे कि सोयाबीन वगैरह, सनफ्लावर का सीड्स वगैरह, ये हो गया, ठीक है भैया। और ये हो गया एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन को करेगा। और प्रोटीन किस में होता है? दाल में होता है। समझ में आया?
आ गया होगा। और तीसरा प्लास्टिड्स का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आगे समझाता हूँ, इसे तब तक छाप लो। तो आओ अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरो, इसमें भी कलर आ रहा है, क्लोरो कलर आ रहा है, इसमें आ रहा है भैया। तो रेड, ऑरेंज और वाई, रॉय कलर कौन दिया है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या देगा? अरे पत्ती हरा होता है कि नहीं हरा होता है? पत्ती नहीं, पत्ती, लीफ। लीफ क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट में ना एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो लीफ का कलर है ना ग्रीन होता है, बुझे? अच्छा, क्लोरोफिल क्या करता है? जो भी सनलाइट आता है ना उसको ट्रैप कर लेता है। लीफ में होता है, फूड जो है प्लांट का कहाँ बनता है? लीफ में। और खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। तो जो भी सनलाइट आता है ना उसे क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भैया कर रहा है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, बुझ गए? अच्छा, अब आओ हम लोग प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था ना, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है और दोनों स्मूथ ही होता है, इसमें फोल्डेड नहीं होता है। ठीक है भैया। इसके अंदर देखो सिक्का टाइप का दिख रहा है तुमको? 10 रुपये, एक काम करो 10 रुपये का सिक्का लो और जमा कर दो। 10 रुपये का सिक्का लोगे तो एक ढेर बन जाएगा। इतना मोटा ढेर बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो पूरा ढेर है ना, इसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैना। और एक जो 10 रुपये का सिक्का है उसे हम लोग थाइलेकॉइड कहते हैं। तो एक क्या हो गया? एक हो गया थाइलेकॉइड, ठीक है। और जो ये पूरा है ना, ये पूरा ग्रैना हो गया, ठीक है। तो ग्रैना क्या होता है? ग्रैना तो कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड से के कॉम्बिनेशन से ग्रैना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ बन रहा है। और जो ये क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट वो ग्रैना के ऊपर ही होता है, ऐसे। तो ग्रैना के ऊपर ही, ग्रैना क्या करता है? कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कौन कंटेन कर रहा है? तो ग्रैना भैया, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में तुम्हें खाली जगह दिख रहा है? हाँ भैया, खाली जगह दिख तो रहा है। तो इसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के खाली जगह को क्या कह रहे थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खाली जगह को हम लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैट्रिक्स। तो प्लास्टिड्स के खाली जगह को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके भी स्ट्रोमा में डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। कौन सा राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम, ठीक है। समझ में आ गया? छापो इसको। अच्छा, तो आओ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि है वैक्यूल। तो मान लो कि ये हुआ तुम्हारा प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल, ठीक है। ठीक है भैया। इसके अंदर मान लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भैया। इसके बीच में ना एक बहुत बड़ा होता है, क्या? वैक्यूल। ये तुम्हारा वैक्यूल। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कात में होता है, मतलब साइड में होता है। ये तुम्हारा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है। तो जो तुम्हें वैक्यूल कहाँ दिख रहा है? तो वैक्यूल एकदम सेंटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो प्लांट में लार्ज है और सेंट्रल वैक्यूल होता है, और वहीं एनिमल सेल में ना स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। ठीक है भैया। और इस वैक्यूल के अंदर ना लिक्विड वगैरह भी होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है? लिक्विड होता है। और वैक्यूल के लिक्विड को हम लोग सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैक्यूल के लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप। और वैक्यूल क्या होता है? कपड़ा पहने होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। किसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है? तो वैक्यूल के चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, और वैक्यूल के फ्लूइड को क्या कह रहे हैं हम लोग? सेल सैप कह रहे हैं। अच्छा, तो इस सेल सैप में क्या क्या होता है भैया? तो इसमें सबसे पहले वाटर होता है, ठीक है भैया। अमाइनो एसिड होता है, ठीक। अमाइनो एसिड नहीं जानते हो? मोती का माला देखे हो? मम्मी लोग पहनी रहती है,
ये तो हो गया तुम्हारा मोती का माला, ठीक है। तो ये जो मोती का माला हुआ ना, ये तुम्हारा हो गया प्रोटीन, ठीक है। और ये जो इसमें का एक मोती हुआ ना, ये हो गया अमाइनो एसिड। अच्छा, तो मतलब अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहा है। हाँ, मतलब अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। हाँ, मतलब प्रोटीन का जो है पार्ट होता है अमाइनो एसिड। तो हाँ, तो वाटर होता है सेल सैप में, अमाइनो एसिड होता है, मिनरल वगैरह भी होता है और वेस्ट भी होता है। तो मतलब वैक्यूल जो है स्टोरेज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भैया, स्टोरेज का काम तो कर रहा है, कर रहा है। हाँ, तो इसका फंक्शन होता है स्टोर्स मिनरल स्टोर कर रहा है, अमाइनो एसिड कर रहा है और वेस्ट को भी स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा है ये, बहुत बड़ा है कि नहीं है? है। तो ये क्या करता है ना, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या? अकरण। कठोर दिखता है कि नहीं दिखता है तुम्हें जब पकड़ते हो तो प्लांट? हाँ, तो क्यों? वैक्यूल के कारण। तो वैक्यूल करता है, क्या करता है? तो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वैक्यूल के चारों तरफ जो कवरिंग होता है ना, तो वैक्यूल के कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है? कवरिंग ऑफ वैक्यूल। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा लगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।